Welcome back, viewers. As far as the BPSC protest is concerned, there's a new flashpoint between Prashant Kishore and the protesting candidates, wherein the candidates have now questioned where was Prashant Kishore last night when the students and the aspirants were being lathi charged. This even as Prashant Kishore continues to fight for the rights of the students and continues to press demands of the students before the Bihar government. The students and Prashant Kishore were locked in an intense war of words. A ruckus also ensued over Prashant Kishore's absence at the time of lathi charge against the candidates during the protest last night. In fact, the students claim that when Prashant Kishore reached the spot midnight, there was a fierce protest. The situation became out of control, so much so that Prashant Kishore also got angry, and the video has come out in which there is a lot of ruckus between Prashant Kishore and the leader who went with him and the candidates who are opposing him, saying that you should go away from here, you cannot scare us, you have done wrong. After that, everyone in the protesters' camp were enraged over Prashant Kishore's absence during the time of crackdown by the police on the protesters. We have some reactions coming in from an ex-IPS officer, Neeraj Kumar. Listen in. हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है। या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं। मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। Well, Vivek is joining us live from Patna. Vivek, if you could tell us what the latest news break is about, because we get to hear that Prashant Kishore and the candidates who are protesting against the government were locked in a ruckus. Tell us about what exactly happened last night and why the candidates are angry with the Jan Swaraj Party chief. देखिए, हर रोज एक नया चैप्टर खुलता है। कल प्रशांत किशोर का चैप्टर था, अभी पप्पू यादव का चैप्टर खुलता है। लेकिन इन चैप्टरों से तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकल चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि उनकी जो मांग है री एग्जामिनेशन की, वो पूरी होनी चाहिए। कल रात जिस तरीके से जो घटना हुई, पुलिस की लाठीचार्ज हुई, ये छात्र ये भी सवाल पूछ रहे थे कि भीड़ तो तब भी थी जब प्रशांत किशोर वहां पर मौजूद थे। उनके जाने के बाद ही लाठीचार्ज का फैसला क्यों हुआ? प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई क्यों की? प्रशासन तो तब भी समझा रहा था, भीड़ कहीं ज्यादा थी जब प्रशांत किशोर थे। लेकिन जब भीड़ कम हो गई और तब भी सड़क जाम था और बार बार समझाने की कोशिश की गई तो वहां पर एक्शन हुआ। लेकिन नया अपडेट क्या है, ये हम आपको बताते हैं। नया अपडेट ये है कि डेलीगेशन सीएमओ और राज्यपाल तक जाने वाला है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि जाएंगे, उस डेलीगेशन में शामिल है। उनसे जरा बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट एक्शन, क्या है आप लोगों का? जी, हम लोग महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और एक हमारा दूसरा डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए भी जा रहा है। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण आएगी, हमें पॉजिटिव न्यूज मिलेगा और हम इसी आस के आधार पे आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जो कल घटनाएं हुई वो निराशाजनक थी। हमारे ऊपर ये दूसरी मर्तबा था जब लाठियां। सचिव स्तर की कही गई बात कि सचिव जो है, सचिव स्तर की बात होगी, उस प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपनी बात रखेंगे। क्या ये बातें आई और गई होगी?
नहीं, देखिए, कल रात को ऐसा कहा गया था कि चीफ सेक्रेटरी मिलना चाहते हैं, लेकिन ये शर्त रख दी गई थी कि पहले आप यहाँ से हटिए फिर हम मिलेंगे। सर, हमने देखा है, हम यहाँ 13 दिनों से बैठे हुए हैं, कोई हमारा हालचाल लेने तक नहीं आया है। तो जब हम सड़क पे निकलते हैं तब हमारी आवाज़ सुनी जाती है, भले ही हम लाठी का है, पानियों की बौछार हो जाए हमारे ऊपर, लेकिन हमारी आवाज़ तभी सुनी जाती है जब हम इस चारदीवारी से बाहर निकलते हैं। हम यहाँ बैठे रहते हैं, मच्छर काटते रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कोई पूछने नहीं आता है। इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। और कल ये बोला गया कि आप वहाँ से हटेंगे तो मिला जाएगा, तो हमें फिर ये लगा कि ये हमारे लिए कोई ट्रैप हो सकता है कि यहाँ से हमें हटा दिया जाए। यानी कि छात्र ये समझ रहे हैं कि उन्हें बरगलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा है, लेकिन छात्रों ने कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हमारे लिए जमीन तैयार है, यह आंदोलन हमारा है।